हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं नीतू मैम की इस बुक को केडी कैंपस या प्लिंटू पैरामाउंट के नाम से पब्लिश्ड होता है। आज है नाउन का पार्ट 2। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक स्टडी में। देखिए यहाँ पे दिया वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स, यानी जो ग्रुप को डिनोट करता है उसके लिए जो वर्ड है वो आपको याद रखना है। तो ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, यानी जो म्यूजिशियन होते हैं उनके ग्रुप हम क्या बोलते हैं? अ बैंड। ठीक है। डायरेक्टर्स के लिए क्या बोलता है? अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, ये जो बेबी है वो गर्ल्स के लिए भी हो जाएगा, वुमन के लिए भी हो जाएगा, ऑफिसर्स के लिए भी हो जाएगा। तो ये सारे जो लिस्ट है आपको एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा, ताकि अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप टिक मार्क कर सकें। चलिए बढ़ते हैं। इसके बाद क्या दिया है? अगला पोर्शन है हमारे पास नाउन जेंडर। तो जेंडर है उसके बारे में दिया गया है। सो जेंडर को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन यानी मेल यानी पुलिंग। ठीक है। तो ये मेल सेक्स को डिनोट करता है मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बात करें अगर हम टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर, तो ऐसे कोई भी वस्तु या व्यक्ति जिसमें पावर की बात किया गया हो, जिसमें अग्रेशन हो, इस तरह के सारे चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है। जैसे टाइगर पावरफुल होता है, उसके लिए हम मेल को डिनोट करेंगे अगर वहाँ पे कोई जेंडर डिफाइन नहीं किया गया है। इसी तरह देखिए सन, सन कैसा होता है? बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही तेज होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। तो इस तरह मैस्कुलिन जेंडर को डिफाइन किया गया है। देखिए फेमाइन जेंडर के लिए क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर में ऐसे ग्रुप को दिया गया है जिसमें क्या होता है? ऑनेस्टी होता है, जिसमें सिंप्लिसिटी होता है, जिसमें पेशेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए टाइग्रेस, वुमेन, लॉयनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर। देखिए नेचर को किस में दिया गया है? फेमिनाइन में। अर्थ, गॉडेस, पीस। तो इस तरह जो भी ग्रुप होंगे जिसमें पॉजिटिव थिंक होगा, पेशेंस होगा, दूसरों को हेल्प करने का नेचर होगा, इस तरह के सारे वर्ड को हम क्या करेंगे? फेमिनाइन जेंडर में रखेंगे। अगला ग्रुप है हमारे पास कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी जिसका जेंडर हम डायरेक्टली पता नहीं कर पाए, जैसे चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजिन, इन्फेंट, थीव, नेबर। ठीक है। तो इस तरह के ग्रुप हम क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। अगला हमारे पास न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर यानी जिसका कोई भी जेंडर नहीं होता, जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है रूल फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। तो पहला देखिए फर्स्ट रूल है केसेस इन मैस्कुलिन नाउन के बाद कुछ केस होते हैं जिसमें मैस्कुलिन नाउन में ESS जोड़ दिया जाए तो फेमिनाइन नाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए ऑथर है, ऑथर में ESS जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ऑथरेस। तो ये हो जाएगा फेमिनाइन। इसी तरह होस्ट क्या हो जाएगा? होस्टेस। ठीक है। अगला देखिए क्या है? ज्यू का क्या हो जाएगा? ज्यूस। मेयर का मेयर्स। तो इस तरह कुछ ग्रुप हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला रूल है देखिए कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के अंत में वोवेल या उसके पहले वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS जोड़ दिया जाए। जैसे एक्टर है तो एक्टर को क्या कर दिया जाता है? एक्ट्रेस। जैसे बेनिफैक्टर के बेनिफैक्ट्रेस। ठीक है। हंटर का हंट्रेस। तो ये ग्रुप आपको याद रखना है, एक बार इनको पढ़ना है आपको बस। अगला देखिए कुछ केस में मैस्कुलिन नाउन के शब्द में कुछ चेंज किया जाता है और अंत में ESS जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? फेमिनाइन नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या दिया है? जैसे इम्परर है, इम्परर में ESS जोड़ दिया गया लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड को इंटरफेयर किया गया है तो इम्प्रेस हो गया। गवर्नर का गवर्नेस हो गया, ड्यूक का ड्यूकेश हो गया, गॉडेस हो गया, मास्टर का मिस्ट्रेस हो गया। ठीक है। तो इस तरह के वर्ड है। रूल नंबर 4, कुछ केस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट या सेकेंड शब्द में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे मैस्कुलिन में देखिए मैन सर्वेंट है तो इसको फेमिनाइन में करना है तो मैन की जगह में क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट। वॉशर मैन का वॉशर वोमेन। ठीक है। बक रैबिट का क्या हो जाएगा? डो रैबिट। ब्रदर इन लॉ का क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। ही बियर का क्या हो जाएगा? शी बियर। ठीक है। बुल कॉफ का क्या हो जाएगा? काउ कॉफ। तो ये बुल की जगह में क्या कर दिया? काउ। तो इस तरह की ये जो ग्रुप है इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। अगला है हमारे पास देखिए क्या है? फॉरेन वर्ड्स एवं अन्य विविध शब्दों के मैस्कुलिन एवं फेमिनाइन जेंडर नीचे दिए गए हैं, इनको किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तित नहीं करते। जैसे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर है तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जिसको आप याद रखना है, इसमें कोई भी रूल नहीं लगेगा। जैसे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। एग्जीक्यूटर का क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट्रिक्स। लैट का क्या हो जाएगा? लैश। ठीक है। तो ये
कुछ वर्ड्स हैं, इसको आपको याद रखना है। जैसे देखिए, प्रोसिक्यूटर के क्या हो जाएगा, प्रोसिक्यूट्रिक्स, सुल्तान का सुल्ताना, ब्रदर का सिस्टर, कॉल्ट का फिली। तो ये ग्रुप है, आपको इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिए क्या है रूल, नाउन नंबर है यानी उसको सिंगुलर से प्लूरल बदलना है, तो इसके लिए क्या रूल्स हैं, इन रूल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध हो, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड जिनमें जो किसी एक को डिफाइन करता है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर। प्लूरल क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा को डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल, जैसे सिटीज, बॉयज, गर्ल्स। अब इनमें चेंज करने के जो रूल है वो आपको ध्यान में रखना है। पहला देखिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें सिंपली हम एस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, जैसे बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, काइट का काइट्स, ठीक है। अगला रूल क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ई एस जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे कौन से वर्ड होंगे जिनका जो लास्ट वर्ड जो लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बस का क्या हो जाएगा, बसेस, वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचेस, एस का एशेस, फिक्स का फिक्सेस, चर्च का चर्चेस। तो इस तरह वर्ड जो इनसे इंड हो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ई एस। अगला रूल देखिए, अगला रूल है हमारे पास, देखिए यहाँ पे कुछ और वर्ड हैं, जैसे लूकस, ये एक्सेप्शन है, जैसे लूकस हो गया तो लोसाइस का प्लूरल होता है, जैसे स्टमक, स्टमक, स्टमक में क्या होता है, सी एच से खत्म है लेकिन ये केवल एस लेता है। तो यहाँ पे एक रूल याद रख सकते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें सी एच है लेकिन इसका जो प्रोनाउन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है वो किस में खत्म हो, क से, यानी जैसे स्टमक होता है, ये स्टमच नहीं होता, क्या होता है, स्टमक। तो इस तरह के वर्ड में हम सिंपली क्या जोड़ेंगे, एस। तो स्टमक का क्या हो जाएगा, स्टमक्स, ठीक है। अब ये रेडियस का क्या होता है, रेडाई, तो ये याद रखना आपको। ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन। रूल नंबर 3, कुछ नाउन के अंत में क्या होता है, ओ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम ई एस जोड़ेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्या लिया है, हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज, पोटैटोज का, पोटैटो क्या हो जाएगा, पोटैटोज, मॉस्किटो का मॉस्किटोज, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो खत्म किस में हो रहे हैं, ओ से, लेकिन ये केवल एस को लेते हैं। तो ये सिंपली क्या है कि आपको एक बार इसको पढ़ना जरूर पड़ेगा, इसको डायरेक्ट कोई रूल है नहीं ताकि सभी में अप्लाई हो। तो इन कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला रूल क्या है, किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल लगा हो तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली क्या जोड़ेंगे, एस लगाएंगे। जैसे बी का क्या हो जाएगा, बीस, जूस, वो का क्या हो जाएगा, वोस, रेडियो का क्या हो जाएगा, रेडियोस, ट्रीज, ठीक है। अगला रूल देखिए, अगर नाउन के अंत में बाई आया है और बाई के पूर्व कोई कॉन्सोनेंट है तो बाई को हम किस में बदल देंगे, आई ई एस में। जैसे क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइज, आई ई एस यहाँ पे ऐड कर दिए, ये हो जाएगा क्राइज। कंट्री का क्या हो जाएगा, कंट्रीज, ठीक है। तो क्या याद रखना है, बाई को हम किस में बदलेंगे, आई ई एस, ठीक है। तो ये रूल 6 भी, 6 में क्या दिया है कि बाई होने के बावजूद यहाँ पे आई ई एस नहीं लगाया गया है, क्या लगाया गया है, सिंपली एस लगाया गया है। तो क्या हो जाएगा, की का कीज, रेज, पेज, ट्वाइस, डंकीज, सिंपली एस ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको याद रखना है। रूल नंबर इंपॉर्टेंट जो है वो है 8। रूल नंबर 8 इज ए इंपॉर्टेंट रूल। यहाँ पे देखिए, जब दो नाउन जुड़े हों यानी कंपाउंड नाउन हो और इसको क्या करना है, प्लूरल, तो आपको मेन नाउन, जो इसका मेन नाउन है उसको पहचानना है और उसमें हमें एस या ई एस जोड़ना है। जैसे देखिए, ब्रदर इन लॉ में मेन कौन है, ब्रदर, तो ब्रदर का क्या हो जाएगा, प्लूरल, ब्रदर्स इन लॉ। से बेडरूम का क्या हो जाएगा, मेन क्या है यहाँ पे, रूम है, तो बेडरूम्स। कमांडर इन चीफ का क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। स्टेप डॉटर, तो इसमें कौन है मेन नाउन, डॉटर, तो स्टेप डॉटर्स हो गया। मेड सर्वेंट का क्या हो जाएगा, सर्वेंट मेन नाउन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स, ठीक है। तो ये वर्ड यहाँ पे याद रखना है। और देखिए यहाँ पे मदर इन लॉ क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ, सिस्टर का सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मैन हेटर का क्या हो जाएगा, मैन हेटर्स। देखिए ये कुछ अलग वर्ड है, मैन हेटर, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हेटर में एस जुड़ेगा। देखिए मैन हेटर क्या होते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अ मैन हु इज हेटेड, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या दूसरा क्या लिख सकते हैं, वन, क्या लिख सकते हैं, वन हु हेट्स मैन,
बताइए इन दोनों में से कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा, इन दोनों में कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा। तो अगर हम देखें तो इसमें अ मैन हु इज हेटेड ये गलत हो जाएगा, वन हु हेट्स मैन इसके लिए ये वाला करेक्ट होगा। यानी यहाँ पे जो मैन है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो मेन नाउन कौन सा हो गया, हेटर। तो इसलिए हम हेटर में यहाँ पे नाउन मेन नाउन समझ के हेटर को हेटर्स में बदल देते हैं। इसी तरह वुमेन लवर, वन हु लव्स वुमेन करेक्ट होगा, यानी वुमेन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो वुमेन में एस नहीं जुड़ेगा, ये वुमेन नहीं बनेगा, ये वुमेन लवर्स ही होगा। इसी तरह मैन लवर का क्या हो जाएगा, मैन लवर्स। ठीक है, अगला रूल देखिए यहाँ पे क्या है, अगला रूल देखिए क्या है कि अ नाउन ऐसे कुछ नाउन है जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वोवेल में परिवर्तन करते हैं। जैसे आपको पता है मैन का क्या हो जाता है मेन, फूड का क्या होता है फीट, माउस का माइस, गूस का क्या होता है गीस, वुमेन का क्या हो जाएगा वुमेन, टूथ का टीथ, जूस का लाउस का क्या हो जाएगा लाइस, ऑसिस। देखिए ऐसे वर्ड जिसमें SES है तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है SES हो जाता है, SIS की जगह में क्या हो जाएगा SES। देखिए फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पे वर्ड दिए होंगे, शायद नहीं दिया है, तो आपको याद रखना है कि SIS कहीं भी हो तो इनका जो प्लूरल होगा SES में बदल जाता है। अगला रूल देखिए क्या है, रूल नंबर 10। जैसे चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा सबको पता होगा चिल्ड्रन, ऑक्स क्या होगा ऑक्स, तो ये आपको याद रखना है। अगला रूल देखिए क्या दिया है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए दो अलग अलग रूल लगते हैं। देखिए जैसे ब्रदर है, ब्रदर के दो नाउन प्लूरल हो सकते हैं, एक तो ब्रदर्स हो सकता है, दूसरा ब्रदन हो सकता है। तो हम ब्रदर्स कब लिखेंगे, जब वो सेम पेरेंट्स के बच्चे होंगे, यानी दोनों सगे भाई होंगे, तो हम क्या लिखेंगे ब्रदर्स। ब्रदन कब लिखेंगे, जब वो एक ही पेरेंट्स के बच्चे ना होंगे, जैसे भाईचारा में, जैसे एक ही फैमिली के दो लड़के कजन ब्रदर में भी हम क्या लिखेंगे ब्रदन लिखेंगे, ये वाला ब्रदन। ठीक है, लेकिन अगर दोनों सगे भाई बहन हुए या दोनों सगे भाई हैं तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे ब्रदर्स लिखेंगे। ठीक है, अगला वर्ड देखिए क्लॉथ। क्लॉथ में क्या होता है क्लॉथ्स और क्लॉथ्स, यहाँ पे ES जुड़ा है और यहाँ पे सिंपली S जुड़ा है। तो जो क्लॉथ्स होता है ये वाला क्लॉथ्स होता है वो होता है अनस्टिच्ड, यानी जो कपड़ा होता है वो बिना सिला हुआ होता है उसको हम क्या बोलेंगे क्लॉथ्स, और जो सिला हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे क्लॉथ्स, ES यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ वर्ड हैं आपको याद रखना है। देखिए अगला क्या है यहाँ पे रूल, ये वाला रूल आपको याद रखना है। जैसे कोई वर्ड किसमें खत्म हो UM में, जैसे डेक्टम तो क्या हो जाता है डेटा। ठीक है, UM हट के क्या बन जाता है यहाँ पे A ऐड हो जाता है, जैसे ओवम का क्या हो जाएगा ओवा, एजेंडम का क्या हो जाएगा एजेंडा। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। देखिए और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ ऐसे भी हैं जैसे आपको UM लग रहा है लेकिन ये क्या हो जाएगा, जैसे असलम का असला नहीं होगा, क्या हो जाएगा असलम्स। ठीक है, म्यूजियम का क्या होता है म्यूजियम्स, प्रीमियम का क्या होता है प्रीमियम्स। ठीक है, पेंडुलम का क्या होगा पेंडुलम्स। तो ये वर्ड रूल फॉलो नहीं करते हैं तो इनको आपको याद रखना है। ये वर्ड हमने पढ़ चुका था कि रेडियस का क्या होता है रेडियाई, सिलेबस का क्या होता है सिलेबी। ठीक है, अगला देखिए ये वाले वर्ड अभी हम देख रहे थे कि SIS, ये जो इसका प्लूरल जो बनता है SES हो जाता है। जैसे एनालिसिस का एनालिसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, हाइपोथेसिस का क्या हो जाएगा हाइपोथेसिस, बेसिस का क्या हो जाएगा बेसिस, थेसिस का क्या हो जाएगा थेसिस। ठीक है, अगला वर्ड देखिए कुछ ग्रीक है जिसका इंड किसमें होता है ON से, जैसे फेनोमेनन, तो इसका जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा फेनोमेना, यानी ON इसको हटा के हम क्या लिख देंगे सिंपली A, तो फेनोमेना। क्राइटेरियन का क्या हो जाएगा क्राइटेरिया। ठीक है, अब अगला रूल देखिए क्या है कि कई नाउन को प्लूरल निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे इफ का प्लूरल क्या हो जाएगा इफ्स। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा फाइव्स, BA का BAs, आउट्स, टेंस, MAs, I का क्या हो जाएगा आइस, P का पीस, ATMs, टीस। यानी कोई सिंगल वर्ड है जैसे A हो गया तो प्लूरल क्या हो जाएगा ऐसे लिखेंगे एज। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया आइस, पीस, T का टीस, तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। अगला रूल यहाँ पे क्या दिया है, कुछ नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म क्या होते हैं दोनों अलग होते हैं, यानी अगर इसका प्लूरल पूछे तो ये प्लूरल वहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका मीनिंग और इसका जो प्लूरल फॉर्म है इसका मीनिंग कैसा हो जाता है अलग हो जाता है।
यानी इसका प्लूरल संभव नहीं होगा, तभी हम इनका मीनिंग अलग अलग बता सकते हैं। यानी कहीं पे अगर एयर आया तो प्लूरल वहाँ पे संभव नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ पे एयर्स लिखा है इसका मतलब ये दूसरा मीनिंग रख के वहाँ पे बैठा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एयर का मतलब हवा होता है, लेकिन एयर्स का मतलब होता है दिखावटी व्यवहार। ठीक है, तो ये वर्ड दोनों अलग हैं, यानी इसका हम प्लूरल ये नहीं कह सकते। अगला देखिए, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापसी। और जो रिटर्न्स का मतलब होता है आय का हिसाब, जो हमें प्रॉफिट हुआ, जो रिटर्न्स हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? रिटर्न्स। जैसे आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरन्स का मतलब क्या होता है? शेकल्स, यानी जो जंजीर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयरन्स। सैंड का मतलब होता है रेत, लेकिन सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। ठीक है। अब्यूज का मतलब होता है गाली या दुरुपयोग। अब्यूजेस का मतलब होता है उसका बैड कस्टम या कुरीतियां। गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। वाटर का मतलब पानी, लेकिन वाटर्स का मतलब क्या होता है? समुद्र। वर्क का मतलब काम होता है, लेकिन वर्ड्स का मतलब होता है साहित्यिक लेख यानी लिटरेसी वर्क। फ्रूट का मतलब क्या होता है? सबको पता है, फल, लेकिन फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? उसका रिजल्ट, नतीजा। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड ही अलग हैं, यानी इसका प्लूरल ये कहना बिल्कुल गलत है। अगला देखिए क्या रूल है। ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि देखिए कस्टम, इसमें भी क्या बोला है कि कुछ नाउन का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है, परंतु प्लूरल में एक से अधिक। जैसे देखिए, कस्टम का मतलब सबको पता है रिवाज। कस्टम्स का मतलब क्या होता है? शुल्क होता है, यानी जो हम टैक्स देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम्स। मैनर का मतलब होता है तरीका, लेकिन मैनर्स का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार भी होता है। तरीका तो होगा, लेकिन ये इसका दूसरा मीनिंग शिष्टाचार भी होगा। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे अपोस्ट्रॉफी लगने वाले जो वर्ड है या अपोस्ट्रॉफी का जो रूल है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है? अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग पॉजेसिव केस के लिए किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया। देखिए, अपोस्ट्रॉफी कहीं भी लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नाउन है इसका अधिकार है किसी वस्तु पर। जैसे मोहन में अपोस्ट्रॉफी लग गया, तो मोहन से बुक, यानी कि जो बुक है उस पर किसका अधिकार है? मोहन का। अकाउज हॉर्न, यानी जो हॉर्न है इस पर किसका अधिकार है? काऊ का। वोमेन्स पर्स, यानी जो पर्स है उस पर किसका अधिकार है? वोमेन का। यानी पॉजेसिव का केस कब यूज करते हैं? जब हम वहाँ पे, सॉरी, अपोस्ट्रॉफी का यूज कब हम करते हैं? जब वहाँ पे पॉजेसिव दिखाना है। ठीक है, जैसे अगला देखिए, इसका रूल ये आपको याद रखना है कि जो पॉजेसिव केस है या अपोस्ट्रॉफी का जो यूज है, अपोस्ट्रॉफी का जो यूज है वो केवल हम किस पे करते हैं? लिविंग थिंग के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो दूसरा रूल है, यहाँ पे क्या दिया है? कुछ निर्जीव का पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण दिखाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे सन्स फ्यूरी, सन का फ्यूरी, नेचर्स लव, इस तरह के वर्ड भी यूज कर सकते हैं अपोस्ट्रॉफी में, जब हम उसका यूज पर्सोनिफिकेशन के लिए किया करते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे टाइम का, वेट का और प्लेस का, इसके साथ भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अ डेज लीफ, आर्म्स लेंथ, पाउंड्स वेट। तो यहाँ पे देखिए वेट यानी उसका भार हो गया, लेंथ हो गया उसका क्या हो गया? लेंथ, डिस्टेंस हो गया, और लीव क्या हो गया? समय हो गया। तो ये इसके साथ भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कुछ वर्ड हैं जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, ड्यूटीज कॉल, इसका यूज होता है, इनको आप याद रखना, एक फ्रेज की तरह यूज होता है। जैसे अ स्टोन्स थ्रो, आप सबको पता है स्टोन्स थ्रो यानी बहुत नज़दीकी, तो इसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। वंस, विट्स इंड, विट्स इंड में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड हैं, आपको याद रखना है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या दिया है? देखिए, अपोस्ट्रॉफी हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो अपोस्ट्रॉफी के बाद एस लिखेंगे या सिंपली ऐसे लिखेंगे। इसका यूज और इसका यूज, इन दोनों का यूज डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है बी में कि अगर शब्द का अक्षर लास्ट वर्ड क्या हो? एस, तो अपोस्ट्रॉफी में हम एस का यूज नहीं करेंगे, यानी हम सिंपली इसका यूज करेंगे। दूसरा क्या, यदि जो लास्ट वर्ड है वो उसमें हिसिंग साउंड है, हिसिंग साउंड होने के कारण भी हम वहाँ पे एस का यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? ये यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे बॉय, तो बॉयज हो गया, लास्ट में एस हो गया, तो बॉयज के साथ अपोस्ट्रॉफी हम सिंपली, जैसे ये हो गया बॉय, ये हो गया बॉय, और इसमें अपोस्ट्रॉफी सिंपली ये वाला यूज करेंगे, तो ये बॉयज कॉलेज, ये करेक्ट होगा। गर्ल्स कॉलेज, वर्किंग वुमेन, देखिए वुमेन में एस नहीं है लास्ट में, हालांकि ये प्लूरल है लेकिन लास्ट में क्या नहीं है? एस नहीं है, तो वुमेन में पूरा हम लिखेंगे, जैसे ये हो गया वुमेन और अपोस्ट्रॉफी के साथ हम एस, ये वाला यूज किए हैं, जो कि करेक्ट होगा। तो आपको याद रखना है कि लास्ट वर्ड या तो एस हो जाए या हिसिंग साउंड हो, तो वहाँ पे हम अपोस्ट्रॉफी सिंपली ये वाला यूज करेंगे। देखिए हिसिंग साउंड वाला, जैसे फॉर पीस केक, यहाँ पे पीस लास्ट में हिसिंग साउंड आया, तो यहाँ पे हम सिंपली ये वाला यूज करें।
तो ये हो जाएगा फॉर पीस केक, कॉन्शियस केक, देखिए यहाँ पे हिसिंग साउंड है, गॉडनेस सेक, जूस, यहाँ पे हो गया जूशियस सेक, गणेश बुक, ठीक है। तो हिसिंग साउंड होने के कारण भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली ऐसा अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जैसे गॉड हो गया, तो गॉड में अपोस्ट्रोफी हम पूरा कौन सा लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी एस, गॉड्स सेक। अगला देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पजेसिव प्रोनाउन, जैसे हर हो गया, हर्ष हो गया, हिज हो गया, योर्स हो गया, इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पजेसिव केस हैं, और हमने क्या पढ़ा कि अपोस्ट्रोफी का यूज हम कब करते हैं, जब उनका पजेशन बताना है। जबकि ये जो पजेसिव प्रोनाउन है ये ऑलरेडी उसका पजेशन बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है माई बुक, क्या लिखा है, माई बुक, तो माई क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, यानी बुक को बता रहा है, किसका बुक है, मेरा बुक है। तो यहाँ पे हम कभी माई ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है, योर्स, यहाँ पे सिंपली क्या दिया है, योर्स, योर का योर लिखे, हम ऐसा योर्स नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी पजेसिव प्रोनाउन है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, योर्स, ये अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे, ठीक। अगला देखिए, लिटिल के साथ, निम्न, लिटिल के साथ अपोस्ट्रोफी निम्न शब्द के साथ ही लगते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ, जैसे देखिए कमांडर इन चीफ सन इन लॉ, हमने इसका एक रूल पढ़ा था कि इसका जब हम प्लूरल करते हैं, कमांडर इन चीफ का जब प्लूरल करेंगे तो कमांडर्स इन चीफ लिखते हैं। इसी तरह सन इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, सन्स इन लॉ। लेकिन जब हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो इसके लास्ट में अपोस्ट्रोफी होगा, हमेशा याद रखिए, इसके लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी लगेगा। तो कमांडर इन चीफ सन इन लॉज, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो जाता है जब हम इसका प्लूरल वाला फॉर्म हमने जो पढ़ा है तो उस हिसाब से यहाँ पे कमांडर्स इन चीफ लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। आपको सिंपली लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी लगाना है। देखिए निर्जीव के साथ एस जो अपोस्ट्रोफी है उसका प्रयोग नहीं करते, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल से लेग नहीं होगा, ये टेबल कैसा है, निर्जीव है, तो टेबल से लेग नहीं होगा, क्या होगा, लेग ऑफ टेबल, ठीक है। अगला देखिए, डबल अपोस्ट्रोफी का यूज भी नहीं कर सकते। जैसे दो बार एक ही क्लॉज में या एक ही सेंटेंस में दो बार अपोस्ट्रोफी यूज कर दिए, जो कि गलत हो जाएगा। जैसे माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, यहाँ पे वाइफ के साथ भी दिया है, फिर सेक्रेटरी के साथ भी दिया है, तो अपोस्ट्रोफी एक ही क्लॉज में नहीं लिख। तो देखिए इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है कि जो इसका लास्ट वाला वर्ड, जैसे अपोस्ट्रोफी यहाँ से यहाँ तक है तो लास्ट वाला वर्ड है उसको हम सबसे पहले ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, द मदर, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे हम ऐड करना है हमको ऑफ, तो मदर ऑफ, और उसके बाद हम शुरू से लिख देंगे द मदर ऑफ माई वाइफ्स, और क्या है वहाँ पे, मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब लास्ट में सेक्रेटरी वाले में अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, सिंपली आ जाएगा, तो मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पे देखिए दिया होगा द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मिस्टर शर्मा द सोसाइटीज चेयरमैन प्रपोजल, तो यहाँ पे जो प्रपोजल है वो आ गया सबसे पहले, द प्रपोजल ऑफ मिस्टर शर्मा, क्या हो गया, द प्रपोजल ऑफ मिस्टर शर्मा द चेयरमैन ऑफ सोसाइटी, ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, लास्ट वाला जो वर्ड है उसको हम कहाँ रख देंगे, सबसे पहले। अगला देखिए, ये जो वर्ड है एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, इनका यूज अगर पजेसिव केस में करना है तो अपोस्ट्रोफी इनके लास्ट में हम ऐसे जोड़ देंगे, अपोस्ट्रोफी एस, जैसे एवरीवन्स कंसर्न, ठीक है, एवरीबडीज बिजनेस, ठीक है। और आपको याद रखना, अगर इसके साथ एल्स भी दिया है, एल्स दिया है तो अपोस्ट्रोफी इनमें नहीं जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा, एल्स के साथ, तो एल्स ऐसे अपोस्ट्रोफी यहाँ पे लास्ट में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्सेस, समबडी एल्सेस, तो ये देखिए एल्स में अपोस्ट्रोफी को ऐड किया गया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नो बडी एल्सेस, तो यहाँ पे नो बडी में ऐड नहीं किया गया, किस में ऐड करेंगे, एल्स में। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, लेकिन यहाँ पे कभी ऐसा दिया हो एवरीथिंग, क्या दिया है, एवरीथिंग, एवरीथिंग में अपोस्ट्रोफी हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एवरीथिंग में जो ये थिंग है कैसा है, नॉन लिविंग है। हमको पता है अपोस्ट्रोफी किस में लगाते हैं, लिविंग थिंग में, तो एवरीथिंग, एवरी, नो, जैसे हो गया एवरीथिंग में नहीं लगेगा, इसी तरह नथिंग में नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड में अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। तो ये था नाउन के सारे ग्रामर रूल्स जो कि इस बुक में दिए गए थे। तो इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऐसे हैं जो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये याद होंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।